बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सनामजद, आपकी होस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन गुजरे अच्छा और हम एक दूसरे के लिए कुछ बेहतर कर सकें। इसी दुआ के साथ करते हैं नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़। आज का मौजू मैं अभी जब सोच रही थी कि मुझे इंट्रो देना है इस प्रोग्राम का और इस टॉपिक का, तो मैं सोच रही थी इतना बड़ा कैनवस है इसका और ये बात जो है वो शुरू कहाँ से की जाए और वो मैसेज जो इस प्रोग्राम के बाद आप तक पहुंचाना है वो ये हो कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में एक मस्बत तब्दीली या वो चीज़ें जो हम सोचते हैं उसमें कुछ बेहतरी आ सके। बस यही एक छोटी सी कोशिश लेकर हम इस स्क्रीन के ज़रिए आपके सामने आते हैं। ये एक जुमला यहाँ लिखा है जो अभी मैंने लिखा है, हाउ टू बैलेंस द सोसाइटी। जब मैं बैलेंस की बात कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि बैलेंस है क्या, क्योंकि जो मेरे लिए ठीक है, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, ओके मेरे लिए वो बैलेंस है। शायद आपके लिए उस बैलेंस की डेफिनेशन ही कुछ और हो। क्या ये जो हमें सिखाया जाता है या जो हम अपने इर्द गिर्द सारी चीज़ें देख रहे होते हैं उनका असर हमारे जहनों पर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अक्सर जो है वो हम उन चीज़ों को बस वैसे ही देखना चाहते हैं और वैसे ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि वही सब चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं। जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो उस बैलेंस में इंसानी रवैया और उसका मिजाज जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। जब हम मिजाज की बात कर रहे हैं तो ये सोसाइटी जो है वो मर्द और औरत पर मुश्तमिल है। उसमें एक तीसरी जिन्स भी पाई जाती है, लेकिन इस वक्त मैं मर्द और औरत के रवैयों और उनके सोसाइटी को बैलेंस करने के हवाले से बात कर रही थी। अगर ये कहा जाए, जो अक्सर जिस पे बड़ी डिबेट होती है, आज हम कहते हैं कि हम मॉडर्निज़म का दौर है या लोग बहुत ज़्यादा लिबरल हो गए हैं या हर कोई जो है वो अपनी आज़ादी की बात करता है। मुझे नहीं पता कि मर्द की आज़ादी क्या होती है या औरत की आज़ादी क्या होती है। मुझे ये पता है कि दोनों की इज़्ज़त होती है। शर्म हया मर्द में भी होनी चाहिए, शर्म हया औरत में भी होनी चाहिए। एहसास मर्द में भी उतना हो जितना औरत में होना चाहिए और एक औरत में भी उतना ही एहसास होना चाहिए जितना उस मर्द में होता है। कि मैं भी कल परसों, इतनी गर्मी थी, 42-45 टेम्परेचर था और ख़वातीन अपने घरों में एसी में बैठी हुई थी और मज़े से शायद बाहर से खाना ऑर्डर कर रही थी, लेकिन उसी घर का एक मर्द जो है वो कहीं बाहर आउटडोर जो है वो काम कर रहा होगा और शायद उस वक्त उस पसीने की हालत में या पानी की शिद्दत में उसके पास साफ़ पानी भी अवेलेबल ना हो। तो इस तरह का मुआशरा जो है हमें नज़र आता है। अक्सर मॉर्निंग शोज़ के लिए लोग बात करते हैं कि जो होस्ट है वो अपनी हम जिन्स को सपोर्ट करती है। ऐसी बात नहीं, आज मैं बैलेंस से ज़्यादा ऊपर की बात करूँगी और वो ये कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी के, एक औरत की ज़िंदगी के किस तरह के भी तजर्बे गुजरे हों, लेकिन जो ज़िंदगी में महरम रिश्ते अल्लाह की तरफ से मौजूद हैं वो उनसे कुछ एक्सपेक्ट करती है जैसे वो रिश्ते उस औरत से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। पहला, ज़िंदगी में एक औरत के आने वाला मर्द जो है वो उसका फ़ादर होता है। बाप की शफ़क़त उस लड़की को पर लगा देती है कि उसने अपनी ज़िंदगी की उड़ान कैसे भरनी है। वो अपने भाई के रूप में एक बेहतरीन दोस्त, एक बेहतरीन राज़दार ढूंढती है। उसके बाद ज़िंदगी में मामला आता है ऐसे मरहले पर जहाँ पर आपको अपने लिए एक बेहतरीन महरम या आपकी फ़ैमिली जिसे चुनती है, जो आपका साथी भी है, जो आपका हम सफ़र भी है। सो मुख्तलिफ़ रिश्तों में और इसी तरह से मर्द के मामलात भी हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो। औरत जो है वो एक बैक होती है, एक सपोर्ट देती है। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी बात की जाती है बैलेंस की, तो आज इसी हवाले से कुछ हम बात करेंगे कि दोनों एक दूसरे का साथ कैसे दे सकते हैं और इस बैलेंस को कैसे कायम रख सकते हैं। सो मैं बुला लेती हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी को जो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है और मैं इनको अपना भाई कहती हूँ। आ जाइए इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह की शुक्र। खैरियत से हैं? इतना सेंसिटिव टॉपिक आपने पिक कर लिया। बस हमने कहा आज कुछ नाजुक मामला तो कहते हैं मर्द कितना भी अमीर हो, अगर औरत बेवफाई कर ले तो उस मर्द से ज़्यादा गरीब कोई नहीं होता। क्या ये सच बात है? ऐसे ही सवाल आ गया। बहुत अमीर भी बहुत जल्दी
अगर औरत ताउन ना करे तो गुर्बत की रास्ता शुरू हो चुका होता। नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ, औरत की बेवफाई जो है वो मर्द को हौसला देती है, नहीं, मतलब उसको जहनी कमजोर मरीज करती है। बनाएगी, इंतकाम की तरफ लेके जाएगी, उसका जोश को उभारेगी। और जो शख्स अपने जोश में अंदर होश खो बैठेगा वो कमज़ोर कहलाता है। तो कमज़ोर ही होगा, लाजमी तौर पर कमज़ोर होगा। दोनों के लिए वफा कितनी इम्पोर्टेंट है? हद से ज़्यादा ना। वफा क्या है? ट्रस्ट, क्या है वफा? भरोसा। बेवफाई कोई चीज होती है? हाँ बिल्कुल होती है। तवक्कात का टूटना, एक दूसरे को देने के बजाय लेने में जब मैंने आपसे दिलचस्पी कोई लेना। वादा ही नहीं किया तो फिर मैंने बेवफाई वादे कैसे लिखे की? हुए थोड़ी होते हैं। फिर इंसान को इंसान से भलाई की तवक्को है ना। इंसान को इंसान हुस्न जन रखता है। मैं अगर बाहर जाऊंगा तो मैं ये सोच के जाऊंगा कि बाहर निकलते ही मुझे लोग मारेंगे। नहीं, क्या मैं ये सोच के जाऊंगा कि मैं मुझे करे जो है कोई पानी को नहीं पूछेगा, बैठने को नहीं पूछेगा, मैं गिर जाऊंगा तो मुझे कोई नहीं उठाएगा? ये सारी चीज़ें तो मेरे अंदर बिल्ट इन है ना। इंसान के अंदर हुस्न जन है। अच्छा गुमान मेरी बुनियादी ज़रूरत है कि मैं जब किसी से मिलूं तो मैं उसके लिए अच्छा गुमान रखूं। सही, मैं उसके अंदर मस्बत चीज़ें ढूंढूं, राइट। के बजाय इसके कि मैं आके जाके ये देखूं कि मेरे आगे अल्लाह ताला का एक खूबसूरत मखलूक मेरे सामने मौजूद है। मैं यही ढूंढना शुरू कर दूं कि कान छोटा और बड़ा और बाल छोटे और अच्छा, बड़े। लेकिन फिर हम तो ऐसे जज करते हैं ना, क्योंकि जब हम मर्द को देखते हैं तो वो हम कहते हैं जिस्मानी तौर पर मजबूत है, इमोशनली ख़ुद को ज़्यादा बेहतर तरीके से डील कर लेता है और उसकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि उसने घर को चलाना है, अपने रिश्तों को लेकर चलना है, इसलिए वही काम करेगा या वही कमाएगा। सो इस तरह की जब हम चीज़ देखते हैं, फिर हम अगर बैलेंस की बात करें तो हम एक औरत को देख रहे हैं जो जिस्मानी तौर पर चाहे अल्लाह ताला ने नाजुक बनाया है, लेकिन वो इमोशनली तो किसी मर्द से कम नहीं है। जिन इमोशन से पहले वो तो गुजर बताएं कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह ने नाजुक बनाया है? नहीं, मतलब लेकिन है तो नाजुक ही ना। तो आप कह रही है ना, नहीं बनाया नाजुक, आप नहीं कह रही बनाया। है ना, मैं यही आपको कहना एक चाह रहा हूँ। मर्द और औरत को आपका सवाल ये था शुरू के अंदर भी, आपने कहा था मॉडर्निज्म। लाइक मैं मॉडर्निज्म बताता हूँ। ठीक मैं है, आपको बताता हूँ मॉडर्निज्म क्या है। क्या है? उस दौर के अंदर जहाँ पे जहालत उरूज पे है, वहाँ पे जो मालदार तरीन ताजिर है वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह बेशक, ताला। ऐसे ही Right? मैं आपको बताता हूँ मॉडर्निज्म क्या है। राइट, उस दौर के अंदर जहाँ लोग समझते हैं कि शायद लोग महफूज नहीं होंगे, वहाँ मस्जिद नबवी में फजर में ख़वातीन नमाज पढ़ने जाती हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मॉडर्निज्म क्या है। ठीक है, अब आपकी उस बात के ऊपर आता हूँ जहाँ आप कहते हैं कि जी वो कमज़ोर हैं, साहबियात जंग नहीं, मैंने कमजोर में, नहीं कहा, गज़वात में, मैंने कहा ज़ाहिरी तौर पर नाजुक है नहीं है ना। ना। नहीं मैं आपको है। कह रहा हूँ कि जी वो जंग के अंदर, गज़वात के अंदर मरीजों को, जख्मियों को लाती हैं, मरहम पट्टी करती हैं, उनको लॉजिस्टिक्स पहुंचा रही हैं, सहाबियात, ख़वातीन। और तारीख़ की ये बात याद रखेगी कि ये जो हम जिस नबी के उम्मती हैं, इन दीन की जो पहली शहादत है वो खातून है। राइट। तो फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि खातून जो है वो कमज़ोर है, वो इमोशनल है। अब मैं थोड़ी सी इज़राह तफन्नुन बात कर लूँ। अगर औरत वाकई कमज़ोर होती ना तो कोरोना मर्दों को ना ले जा रहा होता। अच्छा, ओके। ये इतना बड़ा क्वेश्चन था। कमज़ोर रही है औरत, बिल्कुल यही मेरी बात कहने का मकसद था। वो जिस तरह के जितने इमोशन से गुजर जाती है, ठीक है, जितना कुछ वो सह जाती है, चाहे वो फिज़िकली हो या मेंटली हो, उसमें भूलने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसमें लेट गो करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। मर्द की बेवफाई हो, मर्द की दूसरी शादी हो, मर्द का उसके सामने किसी और से बात करना हो, ये सारी चीज़ें एक औरत बर्दाश्त करती है, एक मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। या भी यहाँ रुक जाना। करती है। औरत की साइकोलॉजी बता देता हूँ, पास्ट को लेट गो कर देगी। ठीक है, यानी अगर एक मर्द आके कहता है प्रेजेंट को कैसे करे? प्रेजेंट तो अभी आपने कहा ना, वो मर्द के अगर किसी से कर रहा है तो बर्दाश्त कर लेगी, वो नहीं करेगी भाई। बहुत सारी खवातीन मैं ऐसी जानती हूँ जिनके साथ उनको पता है कि उनके साथ बेवफाई की जा रही है, लेकिन उनके बच्चे हैं, उनका घर है। वो एक डिफरेंट कॉम्प्रोमाइज है। वो एक डिफरेंट कॉम्प्रोमाइज है कि मेरे घर में मुझे कोई रखने वाला नहीं है, राइट, मेरी इज्जत बाहर महफूज नहीं है, तो मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। तो यहाँ मैक्सिमम रिस्पेक्ट करते हुए यही बोला जाता है कि आप जा रही हैं तो अब आपका वही घर है। आपने जो तलाक याफ्ता लड़कियां हैं या जो बेवा औरतें हैं हमारी सोसाइटी में, मैं सबकी बात नहीं करी, हमने एम्पावर नहीं किया ना, हमने एम्पावर नहीं किया, हमने उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया, हमने उनको, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके एक बेटा और एक बेटी है और आपके पास पढ़ाने के लिए सिर्फ एक है तो बेटी को पढ़ा दें, क्योंकि बेटा पंचर लगा के भी गुजारा कर लेगा, उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मुस्तकबिल की माँ है, वो एक मुस्तकबिल के अंदर एक नस्ल पैदा करने वाली है। लेकिन अगर हमारा माशरा इस तरह के काम नहीं करता तो ज़ाहिर है उसके जो है वो नुकसान भुगतता है। लेकिन मैं आगे जैसे आपको कह रहा हूँ कि खातून जो है, मियाँ बीवी की अगर कॉन्सेप्ट में बात करें
तो अगर शौहर आके ये बताता है कि जी मेरे पास्ट में ये हुआ था और अब नहीं है, वो उसको लेट गो कर देगी। मर्द नहीं करेगा, मर्द पास्ट को भी लेट गो नहीं करेगा। आपकी बात 100% है, मर्द पास्ट को भी लेट गो नहीं करेगा। खातून जो है वो पास्ट को लेट गो करेगी, हाजिर को किसी सूरत लेट गो नहीं करेगी। करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। बस उतना आप जितना, मैं ये नहीं कह रही कि घर ना बनाएं, घर ना बचाएं, बिल्कुल ऐसा करें, ठीक है। लेकिन खामोश रहना भी अक्सर जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद पर जुल्म कर रहे होते हैं, और हम वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा। अल्लाह बेहतर है, जैसे इंसान को मौत तलाश करती है उसका रिस्क भी तलाश करता है। तो घुट के मत जिए, ज़िंदगी के लिए आवाज़ उठाइए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये बहुत आवाज़ उठाती हैं और कहती हैं बस गरम तवा रखा हो और गरम गरम रोटी पकाओ और मर्दों को यूँ पेश करो, ठीक है। भाई को रोटी देने में मुझे कोई शर्म नहीं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे खूबसूरत और बेहतरीन ताल्लुक़ एक मर्द और औरत के बीच में होता है, जिसके मुख्तलिफ आप रंग देखते हैं, चाहे वो फिर बाप बेटी का हो, बहन भाई का हो, मियाँ बीवी का हो। सो ये जो सारे ताल्लुकात हैं, ये इनमें बरकत हो और इनमें खुशी हो, तभी ज़िंदगी अच्छी और बेहतर गुजर जाती है, और इन्हीं लोगों से जो है वो मुआशरा भी तश्कील पाता है। बैलेंस की हम बात करते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि बैलेंस क्या है, किसका क्या रोल है, किसका क्या रोल है, ये तो एक तरफ, लेकिन हर रिश्ते में सुकून और दूसरे को स्पेस देना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये आज हम समझ लेंगे। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी मैं गरम रोटी की बात कर रही थी। सो इस गरम रोटी का झगड़ा मेरे घर में भी बहुत रहा। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे मेरे वालिद साहब की। किसी और चीज़ पर उनको कभी एतराज़ नहीं होता था। बस कोई, आप जब जाएं जब आएँ कोई टेंशन नहीं, रोटी उनको गरम चाहिए और वो भी मम्मा के हाथ की चाहिए। पहले तो आदत डल गई, बाद में कभी कभी मम्मा जो है ना वो गुस्सा भी कर लेती थी। तो मिसेस खान भी कुछ ऐसी ही बात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? ये मसला क्या है, गरम रोटी और ये गरम तवा चूल्हे पे? चूल्हा भी बेचारा, उसको भी आराम चाहिए और औरत को भी आराम चाहिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि लाइफ इतनी फास्ट हो गई हुई है और औरतों ने अपने आप को इतनी चीज़ों में उलझा लिया हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट अब बहुत पुराना हो गया हुआ है। गरम आपने बोला था, लेकिन बोला था, लेकिन ये होता है। मैं अपने शौहर को गरम रोटी देती हूँ, अगर खुद ना बनवा सको। सारी रिंग वगैरह उतार के रखती हैं आप, फिर रोटी पकाती हैं, या आप जेवर के साथ भी रोटी जेवर के साथ? देखो, ये एक शौक होता है। अच्छा। अगर औरत को शौक हो वो इंस्टेंटली पहन सकती है, दराजों में से निकाल कर और रख भी सकती है। ठीक है, ये तो मेरा बचपन का शौक है, जेवर वगैरह पहनना, ज्वेलरी पहनना। ये देखें कि ये चीज़ें आप, ये शौक भी साथ साथ रख सकती हैं। सही है। ये आपकी अपनी एफिशिएंसी है। तो आप अपने हस्बैंड को गरम रोटी देती हैं? अभी भी गरम रोटी देती हूँ। अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी मेड वगैरह बनाती है, लेकिन मैं आई मेक श्योर कि वो गरम रोटी बनाती हैं और मैं लेकर जाती हूँ। अच्छा, उनके पास उनको आप देती हैं और उनको सर्व करती हैं। राइट। ये इज इट राइट कि मर्द के दिल का रास्ता जो है वो मैदे से होके गुजरता है, ऐसा ही है? अच्छा खाना, खुश अखलाकी, ये सब चीज़ें मर्द को पसंद है? मैं आपको बायोलॉजी बताता हूँ। मर्द पैदा होने से पहले कहाँ था? माँ के पेट में। माँ के पेट में उसको रिस्क कैसे मिलता था? राइट, एक प्लेसेंटा ऑर्गन के थ्रू, माँ के ही पेट से, माँ के एक रिजिक से वहाँ तक आता था। नहीं, माँ उसको रखती थी, वो दुनिया के अंदर आता था। कुछ भी हो जाए सबसे करीब अपनी माँ के होता है। ट्रू। वो औरतें इंतहाई अहमक हैं जो ये कोशिश करती हैं कि अपने मर्द को उसकी माँ से दूर कर दे। अहमक है, अहमक तरीन है। सही। वो वहाँ से आया है पैदा होने से पहले। राइट, तो जिसको रिस्क माँ के पेट के अंदर, माँ के पेट से मिलता था, राइट, उसकी मोहब्बत जो माँ की ज़िंदगी में नहीं तोड़ सकते, तो ये की तो आपके पास भी है ना। ट्रू। ये की तो आपके पास भी है ना। क्या उसी रिस्क के थ्रू, कि उसी जगह थ्रू, क्या असल में बात पता है क्या? जैसे आपने भी बात की ना कि गरम रोटी और अम्मी के हाथ की रोटी, राइट। मेरी चॉइस ये नहीं है कि गरम रोटी मुझे मिले, लेकिन बनाती है मेरी, आज भी मेरी वाइफ मेरी बनाती है घर में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसूदगी है। तो गरम रोटी नहीं होगी ना चलेगी,
लेकिन मेरी बीवी के हाथ की नहीं होगी तो नहीं चलेगी। हाँ देखा ना, अच्छा, आगे ये क्या ख्वाहिश बात, ये राइट, ख्वाहिश अब है समझा, ना, बीवी के हाँ। हाथ की नहीं होगी ना, नहीं चलेगी। देखा कमजोरी आ गई एक ना। सेकंड में निवाले से पहचान जाता हूँ। हाँ। अच्छा, एक सेकंड में निवाले से पहचान जाता हूँ, अगर किसी भी XYZ रीजन की वजह से एक सेकंड में पहचान जाता हूँ। राइट अच्छा, ये मैं अगेन फिर मैं ये बात नहीं कह रही कि ये हक है, बेसिकली ये एक औरत का ही खासा होता है कि वो उस चार दीवारी को घर बनाती है, उस निज़ाम को लेकर चलती है, लेकिन हाँ मैक्सिमम हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और ख़वातीन भी इस चीज़ को बड़े फ़ख्र से करती हैं कि नहीं जी, सारा काम बाकी आपके डोमेस्टिक हेल्पर कर लें, लेकिन खाना या ये सारी चीज़ें मैं खुद करूँगी। नहीं, यहाँ पे एक बात बताऊं, यहाँ पे हम औरतों ने ये आदमियों को स्पॉइल भी किया हुआ है। हम औरतों ने आदमियों को स्पून फीडिंग की हुई है कि मैं बनाती हूँ, चलो मैं जल्दी जल्दी लाती हूँ। वो एक किस्म का प्यार भी है। दिस इज़ व्हाट इट इज़, लव, केयरिंग एंड लव फॉर योर हस्बैंड, दैट यू आर रनिंग एंड डूइंग समथिंग उसके लिए कर रही हैं, तो ये एक लव शो करता है और शौहर बड़ा खुश होता है इस चीज़ से। ये नहीं है कि वो बड़ी खुशी से देखा अच्छा, होता है। अब अगर मर्द और औरत दोनों वर्किंग काम करने वाले हैं, मर्द आएगा, वो आते ही आराम से उसने अपने जूते इधर रखने हैं और अपनी शर्ट उधर रखनी है और उसने आराम से बैठ जाना है कि मुझे चाय पिला दो। वो औरत वो आते ही अपना बैग रखेगी और उसने किचन में जाना है, अपने लिए भी हस्बैंड के लिए भी चाय बनाएगी, खाना, उसको आराम नहीं मिलता। नहीं, देखें एक बात बताऊं, औरत को कुछ इस तरह रेज भी किया गया है कि थोड़ा सा वो किचन की तरफ भी माइल होती है, और मर्द जो लड़का जो होता है वो लावाली तबीयत का होता है, खेल कर आ रहा है, कूद कर आ रहा है, उधर जूता रख दिया ये वो, तो उसको समझाया जाता है कि बेटा भाई अच्छा, के अगर जूते किसी रख औरत देना। को किचन का काम नहीं आता किसी लड़की को, इसका मतलब है वो नामुकम्मल नहीं, है। ये तो काम ना हुआ, चीज़ें समेट कर रख दी, जूता रख दिया, मौजा उसमें डाल दिया, ये हैंग कर दिया अपने टॉवल, तो ये ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं होती, ये तो मिनटों सेकंडों की, सेकंड्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का काम है। लेकिन ये उनका भी तो काम है ना कि वो अपनी वो चीजों है, को खुद बैलेंस उनको करके अब रखें। कहा जाता है अपनी चीज़ें समेटो, अपना काम करो, ये बात नहीं है कि लड़कों को नहीं, बट इफ़ देयर इज़ समथिंग लैकिंग, अगर कुछ चीज़ कहीं कम हो रही है तो लड़की जाते जाते पाँव से भी उसको हटा सकती है, जाते जाते कपड़ा दूसरी जगह लटका सकती हैं कि ये ठीक तरह हैंग नहीं हुआ, उसको ज़रा सा सही कर सकती हैं। तो ये औरतों में इनबिल्ट, ये अंदर से ही एक औरत में चीज़ होती है, सलीका होता है। सही बात कह रही हैं, ये सलीके की बात कर रही हैं। औरत के अंदर, बच्ची के अंदर शुरू से ही सलीका ज़रूर सिखाना चाहिए। दूसरी बात, उसने बच्चे पाल लें, शादी की है, बच्चे भी होंगे, ठीक है, वो वर्किंग भी है, तरजीहात क्या है ना, ये तय कर लें, बच्चे को मासी ने पालना है या मैंने बाहर काम करके अपनी किस्तें दे के और घर बढ़ा लेना है, तरजीहात भी तो सेट होंगी ना। अक्सर प्रोग्राम्स में कभी-कभी तरजीहात बेसिक्स को पूरी करना ही होता है। नहीं, मैं नहीं मानता, ऑनेस्टली मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। नहीं, वजह नहीं है सर, बेसिक किस चीज़ को आप बेसिक कहते हैं ना, घर के अंदर फ्रिज मौजूद है, घर के अंदर 1 महीने का राशन मौजूद है, घर के अंदर एक से ज़्यादा कपड़े मौजूद है, मेरे घर की जो डोमेस्टिक हेल्पर है उसका शौहर कोई काम नहीं करता, ठीक है, वो उल्टा उसको मारता है, और लेकिन उसके पास 4 बच्चे हैं, उसने उन बच्चों को खिलाना भी है, उनको पढ़ाना भी है, अपना घर भी चलाना है। वो बेचारी अक्सर आती है, कभी उसके यहाँ निशान, मैं तो कहती हूँ तुम्हारे हस्बैंड को मैं बंद करा दूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आदिल हुक्मरान नहीं है ना। ये दौरे फारूकी होता, हज़रत उमर का कोड़ा होता, मैं बताता कौन हाथ उठा के दिखाता, हाथ उठा के बताता था, मैं मानता ना। यहाँ पे कोड़ा नहीं है ना, तो वो तो आप एक एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, उन बेचारी पिस्ती हुई खवातीन की कि जो दुनिया के हर काम करे। और मेरी देहात की खातून, मेरी माँ बहन जो 18 से 19 घंटे काम करती है, जिसको किसी मर्द ने सोते हुए नहीं देखा, उसके घर के मर्द ने उस औरत को सोते हुए नहीं देखा, जो घर का भी काम करती है, जो दस्तकारी भी करती है, जो खेत में भी जाती है, जो बच्चे भी पैदा करती है, जो ज़्यादती भी बर्दाश्त करती है, जो भूखी भी रहती है, जो अपनी बीमारी को भी जो है वो छुपाती है। ये तो मजलूम तरीन लोग हैं ना, हम उन जनरलाइज्ड लोगों की बात नहीं, वो तो रूल से डाइवर्जन है, वो तो डेविएशन है, वो तो जुल्म है, बिल्कुल वो तो जुल्म है, इंतहा से ज्यादा जुल्म है, जब इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा, औरत को उसका मकाम जो है वो नहीं दिया जा रहा। हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर औरत किचन में नहीं जाएगी तो उसके बच्चे उससे नहीं चिपकेंगे। आज मैं बता रहा हूँ आपको, अगर औरत किचन में नहीं जाएगी उसके बच्चे उसके साथ अटैच नहीं होंगे, क्योंकि बच्चा भी शुरू से क्या मांगता है, फूड। औरत को अक्सर प्रोग्राम में मुझसे पूछते हैं, वहाँ पे मेरा जैसे सेमिनार्स में भी आते हैं, कह लेंगे जी ये बताइए कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए। मैंने कहा जो भी खिलाना चाहिए, लेकिन बना हुआ माँ के हाथ में, और माँ, वो पिज्जा हो, वो पास्ता हो, वो आइसक्रीम हो, वो डोनट हो, वो केक हो, नहीं खाएगा भिंडी सब्जी, कौन सी दिमाग मखाना किसी की बात करे, ही नीड्स पास्ता। आप उसको पास्ता दे, आप उसको पिज्जा दे, आप उसको फ्राइज दे,
वो काम करेगा अगर वो आपके हाथ का होगा। राइट। और फिर जब माँ उसको प्यार से बैठकर खिलाएगी, वो प्यार उसके अंदर जाएगा, वो चीज़, वो अफेक्शन जाएगी। वो अफेक्शन जो जा रही होती है वो देख रहा होता है, वो ड्रिल इनटू हिज माइंड दिस अफेक्शन। वो इस चीज़ को, इस प्यार को लेकर वो आखिर तक जीता है। मेरी माँ ने मुझे यूं खिलाया था, मेरी माँ ने मुझे यूं रेज किया था। जब आप उनको डाल देते हैं नौकरों के ऊपर, मेड्स के ऊपर, तो उनको वो अफेक्शन, वो लव माँ का जब नहीं मिलता तो वो बड़े होकर भी माँ की इज्जत नहीं करते। दिस इज गिव एंड टेक, ऑलवेज रिमेम्बर। अगर माँ ने अपनी जान मारी होगी अपने बच्चे के साथ, बेशक उसको रात को तो थोड़ा टाइम मिलेगा ना, रात को तो वो खिलाएगी, रात को तो प्यार से बात करेगी। और क्या मर्द की जिम्मेदारी नहीं होती बच्चों के पैम्पर्स चेंज करना? नहीं, वो भी कर रहे होते हैं आजकल। मैंने देखा मर्द भी फीडर लेकर बैठे हुए अगर कोई बच्चा अपने पब्लिक प्लेस पे या कहीं बाहर जा रहा है अपने फ्रेंड्स में और वो अपने बच्चे को ले जाए तो लोग कहते हैं ओहो तुमने बेबी सिटिंग करना शुरू कर दी है, तुम भी अपनी औरत के जो है ना वो, मतलब ये मजाक मर्द के लिए, ऐसा मजाक मर्द बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन बच्चों को उठाता है। यही जुमला हमारी सोसाइटी की तरफ से आता है, अरे एक औरत अपनी दोस्तों में जाती है, बाहर जा रही है, वो भी तो अपने बच्चे को लेके जा रही है ना, तो अगर एक मर्द ले गया तो आप उसको बहुत हो गई, बहुत हो गई, एक कॉलर बहुत हो गई, बहुत हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मंजूर लखोर ने बुलारीपुर से। जी उठा पाकिस्तान। जी उठा पाकिस्तान, कैसे आप मंजूर साहब? यार आज जंग हो रही है, गरम गरम सी। मैं कहता हूँ जंग हो रही है, जंग में मैं भी अपने 1-2 तोप के गोले देता हूँ। हाँ जी। देखिए मिसेस खान आई है, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आपको भी मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि चलो मान लिया माँ जो है बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है, वो घर में मौजूद होती है, सब बातें ठीक हैं। मैं आज तक मतलब है कि यकीन माने, मैं अभी घर से अपनी ड्यूटी पे आया हूँ और 3-4 दिनों से मेरी वाइफ बीमार है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ही मैं सारे खाने चीजें यार अपने बच्चों के लिए तैयार करके आया हूँ। माशाअल्लाह। अब ड्यूटी करने के बाद मैं यहाँ से भी उनके लिए सारा कुछ कर रहा हूँ। तो आपका जो रोल है ना जनाब अली, वो सुबह से लेकर शाम तक धूप में, आपके लिए तो मैं क्लैप करूंगी सीरियसली, वो सारे काम करके पहुंचता है। माँ जहाँ तक है अपने, मैं वो जो अभी अपना बात चल रही थी, डॉक्टर साहब कह रहे थे और मिसेस खान भी कह रही थी कि जी अगर वो वाइफ को मारता है, मुंह सूजा हुआ वो पहुंचती है या कुछ, आ जाए मेरे साथ बैग डिबेट करे, मैं अपनी वाइफ को भी ले आता हूँ, मैं अपनी एक जोड़ा और बिठाएं और पूछें कि बीच में गलतियां किधर है, राइट, गलतियां कहाँ पे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और आप जैसे ही मर्द इस सोसाइटी की जो है ना वो खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। जी बोलिए, मुझे ब्रेक लेना है मंजूर साहब। ओके जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। और मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी ये कहा था कि सलाम है उन मर्दों को कि जब टेम्परेचर इतना हाई होता है कि घर के लोग एसी में बैठे होते हैं और वो बाहर मजदूरियां कर रहे होते हैं, अपने शहर से दूर दूसरे वतन में एक अजीब से छोटे से कमरों में वो ज़िंदगियां गुजार रहे होते हैं, पैसे जमा कर करके मिल के दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा खाना जो शायद वो कभी पसंद भी नहीं करते थे अपने घर में खाना, वहाँ वो रूटीन में वो सब खाना खा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मर्द की कुर्बानी नहीं है, एक औरत की मुस्कुराहट बताती है कि उसका मर्द जो है वो उसको कितनी इज्जत देता है। सो ये अगेन दोनों की तरफ से बड़ी खूबसूरत जो है वो एहसास की और मोहब्बत की बात है। लेकिन अक्सर हमें डार्क फेस भी इस चीज़ का नज़र आता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और ना ये कोई बहस है ना ये कोई जंग है, क्योंकि शायद जब हम बात कर रहे होते हैं तो हीट ऑफ द मोमेंट भी आते हैं उसमें, लेकिन ये जो बैलेंस है, जो खूबसूरती है, चाहे वो रिश्तों में हो, एहसास की हो या आपके गुफ्तार की हो या आपके अमल से हो, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और उसकी ख्वाहिश मर्द को भी होती है और औरत को भी होती है कि उसको अच्छे इखलाक से उससे बात की जाए, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उसको सिक्योर फील कराया जाए। जब सिक्योरिटी की बात आती है तो हमारी सोसाइटी में जब
अब बहुत कम हो गया है इस चीज़ का कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी भी ये है कि बस बेटी के पैदा होते ही जो है वो उसका ट्रंक ले आओ और उसका जहेज़ जमा करो, जो कि अब कम होता जा रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि अब लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने पर ज़्यादा फ़रोग़ देते हैं, उनको अच्छा खिलाने पर ज़्यादा फ़रोग़ देते हैं। लेकिन कहते हैं बेटी बस यहाँ पर जो जैसे तुम ज़िंदगी गुजार लो, अगले घर का क्या पता क्या होगा। अब जब आप अगले घर चले जाओ तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी कमज़ोर मर्द आपको ज़िंदगी में मिलते हैं जो आपको ये कहते हैं कि सिर्फ़ 3 लफ्ज़ और तुम फ़ारिग़। ये जुमला किसी औरत के लिए कितना कहर बनकर जो है उस पर टूटता है, ये शायद कोई मर्द महसूस नहीं कर सकता। तो फिर औरत का घर कौन सा है इमरान भाई? मतलब अपने वो माँ बाप के घर पे है, उसको लाड दिया जाता है, लेकिन उसको ये नहीं कहा जाता कि यही सब कुछ है तुम्हारा। वो वहाँ जाती है, वहाँ पर उसको मलका बना के रखा जाता है, लेकिन ये एक जुमला उसको ये महसूस कराता है कि मतलब मेरी सारी खिदमत, मेरी सारी मोहब्बत ये सिर्फ एक जुमले की मोहताज है। देखिए अगेन, उस लड़के की भी तरबियत किसी माँ ने की है, उस लड़के की तरबियत भी किसी घर के अंदर हुई है जो ये सोच सकता है कि मैं 3 लफ्ज़ों के ऊपर किसी को फारिग कर सकता हूँ, फिर बोल भी रहा है। राइट, मैं एक बात कह रहा हूँ ना, तो उसकी भी अगर आप पीछे जाएंगे ना, उसकी तरबियत उसे घर के अंदर मिली होगी। उसने अपने घर के अंदर ऐसे अपने माँ बाप को ये बात सुनते हुए, लड़ते हुए, देखते हुए सुना होगा, देखा होगा। ऐसा आसान नहीं है कि लड़का जो है वो इस सारी ज़िंदगी के अंदर इसलिए एक पार्टनर को चूज़ करके अपने घर के अंदर लेके आ रहा है, इसलिए एक बीवी को लेके आ रहा है कि बस मुझे 3 लफ्ज़ों में तुम्हें फारिग करना है। कोई भी प्लान नहीं करता, कोई आदमी शादी के लिए ये प्लान ही नहीं करता कि जी मैं तुम्हें इसलिए लेके आ रहा हूँ कि बस तुम घर में आओगे, मैं तुम्हें बस मेरे पास 3 लफ्ज़ों का एक पावर है, मैं 1 2 3 कहूँगा और मैं तुम्हें घर से बाहर निकालूंगा। फिर मैं क्या करूँगा? अंडे बेचूंगा, राइट? मैं क्या करूँगा? यानी मेरी कोई नीड है ना जिसका कुछ प्लान इसने क्या करना है। कह रहे हो ना आप मर्द को इतना, आपने इतना जीरो कर दिया आज, राइट? मुझे समझ ही कुछ आ रहा है जैसे मर्द के पास ये काम ही नहीं है, बस वो यूं घूम रहा है। मैंने मर्द को जीरो नहीं करता फिर रहा है। हम सोसाइटी के, अल्लाह का शुक्र है कि जिस लाइफ को हम जी रहे होते हैं, मैं तो कहती हूँ हम जितना अल्लाह का शुक्र करें उतना कम है। लेकिन जिन डार्क साइड्स का जिक्र मैं कर रही हूँ, ऐसी बड़ी कहानियां हैं। अरे भाई, गरीब इलाके के अंदर भी चले जाओ, अमीर इलाके में चले जाओ, सदर में चले जाओ या डॉल्फिन मॉल में चले जाओ, वहाँ पे जब औरत शॉपिंग कर रही होती है, बच्चा शौहर उठाया हुआ होता है, देखो आंखें खोल के। हाँ, लेकिन उसको कहते क्या है? लोग कहते हैं ये रन मुरीद है, ये तो शौहर के बीवी के पीछे लगा हुआ है। सारे रन मुरीदों ने बच्चे उठाए हुए क्या? सारे रन मुरीदों ने बच्चे उठाए हुए। लेकिन ऐसा ही है ना, बच्चे उठाए हुए हैं ना, बच्चे उठाए हुए या नहीं उठाए हुए? उठाए हुए हैं ना, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर के इलाके का हो, बच्चे उठाए हुए हैं ना। तो इसका मतलब है कि बच्चा ओन करता है भाई। ऐसे भी तो मर्द हैं जो कहते हैं हमने सुबह ऑफिस जाना है, इसको लेके दूसरे कमरे में चली जाओ, मेरी नींद पूरी होनी चाहिए। मिसेस खान, ये भी तो सोसाइटी है ना। पता आजकल मैंने देखा मर्द में बहुत टॉलरेंस आ गई हुई है, बल्कि औरत अच्छी बात है, और आनी चाहिए। सो रही होती है और आदमी उठकर फौरन फीडर बनाकर दे रहा होता है कि मेरा बच्चा ना रो, इसको जल्दी से मैं दूध दूँ। अच्छा, सोती रहे बीवी भी, कोई बात नहीं। लेकिन आदमी में ये चेंज मैंने बहुत ड्रास्टिक चेंज अब देखा है कि वो पैम्पर भी चेंज कर देगा और फीडर भी दे देगा कि कोई बात नहीं, अगर मेरी बीवी थोड़ा सा आराम कर रही है, दिन भर उसने भी काम किया है। लेकिन मैं सल्यूट करती हूँ कि मर्द में बहुत चेंज आया है। मेरी पोतियाँ जो हैं वो बाप को देखकर बहुत खुश होती हैं, भाग के जाती है जब बाप आता है। तो मुझे ये खुशी होती है कि आजकल के बच्चे जो हैं बाप की तरफ बहुत भागते हैं, माँ की तरफ नहीं। दोस्ती कर ली है, बाप से दोस्ती की है, बाप से डिमांड करती है, बाप के साथ ही जाना पसंद करती है, क्योंकि उनको ज़रा शॉपिंग भी ज़्यादा, माँ तो ज़रा अपना बजट देखेगी और डांटेगी बच्चों को कि भाई नहीं इतनी तुम लोग स्पेंड। अच्छा, आप हमारे जो सोसाइटी की खवातीन देख रही हैं, आपको गोल रोटी के अलावा, ठीक है कि गोल होनी चाहिए, वो तो मुश्किल काम है बनना, इसके अलावा आप कोई 3 सजेशंस जो आप देना चाहें सोसाइटी को? देखिए एक बात बताऊं, मर्द को भी और खवातीन को भी। औरत मर्द जो है ना, अगर आप उससे ज़रा प्यार मोहब्बत ज़्यादा चाहती हैं और अगर आप उसको ज़रा पैम्पर या ज़्यादा थोड़ा सा स्पून फीडिंग और प्यार देंगी तो वो आपकी तरफ राग़िब होता रहेगा। स्पून फीडिंग से मुराद? ये स्पून फीडिंग हुई ना कि आप खाना भी दे रही हैं, उसके पास लाकर रख रही है, उसको कह रही हैं उठो गरम है खा लो वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें मर्द को पसंद होती हैं, उसको पैम्पर होना पसंद होता है। हाँ, कि औरत उसका ख्याल रख रही है, उसके पास बैठ रही है, उसको खिला रही है। खिलाने का मतलब लुकमा नहीं दे रही, उसके साथ खुद भी बैठी हुई है, उसको थोड़ा एंटरटेन भी कर रही है। तो वो मर्द की फितरत है, वो चाहता है, वो बीवी लाया है इसीलिए कि उसको एंटरटेन करे और मर्द भी उसको एंटरटेन करे। इट्स मर्द बीवी लाया इसीलिए ताकि वो उसको एंटरटेन करे, और औरत भी मर्द इसलिए लाया है। और मिसेस
मिसेस खान ये भी कहती हैं कि गोल रोटी और तवे से उतरी हुई रोटी जो है अगर बन सके तो ज्यादा अच्छा। तो काबू भी तो करना है ना, मर्द को अपने उंगलियों पे भी तो नचाना है ना। थोड़ी सी बीवी बन जाओ, थोड़ी सी माँ बन जाओ, थोड़ी सी गर्लफ्रेंड बन जाओ, थोड़ी सी अच्छी खूबसूरत नर्स बन जाओ। मर्द इतना बावला है अच्छा, कि वो यूं घूमता रहेगा। औरत के मुख्तलिफ रूप जो हैं वो उसको लेने पड़ते हैं ताकि वो अपने घर में उससे एक बैलेंस को कायम रख सके। सो बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद थे, मिसेस खान हमारे साथ मौजूद थी, और ज़िंदगी को खुश रहकर गुजारिए और एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे कल एक और प्रोग्राम के साथ। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।